हो। हाँ, तुमने तो इसको जोड़ दिया ना कि आज भी यही परिस्थिति है। क्यों? क्योंकि आज भी यही परिस्थिति है, तब तो ये नाटक हम पढ़ रहे हैं। इसी में रचना की सार्थकता है कि वह क्या आज की समस्याओं को एड्रेस करता है। आज की समस्याओं के लिए वो कुछ कह रहा है, सही बात, कोई अच्छी बात बता पा रहा है। क्या हम अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए उसकी ओर देख सकते हैं, उससे उम्मीद कर सकते हैं? ये महत्वपूर्ण होती है, इसी को कहते हैं प्रासंगिकता, है ना। कि आज के संदर्भ में ये रचना कितनी प्रासंगिक है। और मोहन राकेश का जितना भी नाटक है, उन सब में, चाहे उन्होंने कहीं कोई भी कहानी उठाई हो, लहरों के राजहंस में वो कहानी उठाते हैं गौतम बुद्ध के चचेरे भाई की, लेकिन समस्या आज के मनुष्य की। उसी तरह से यह जो उनका एक और है आषाढ़ का एक दिन, उसमें भी हाँ, कालिदास की और जो कहानी है उसको उठाते हैं, लेकिन समस्या है आधुनिक मनुष्य की। और साथ ही साथ आधे अधूरे में भी आधुनिक मनुष्य की यही समस्या है जो तुम कह रही हो। ठीक है, कि आज भी हम उन्हीं परिस्थितियों में जी रहे हैं। हाँ, बिल्कुल तुमने सही कहा कि इतने बड़े बड़े उद्योगपति हैं, फिल्म इंडस्ट्री का जो तुमने बात की, लोग हैं, आर्थिक रूप से सब समृद्ध है, बहुत ज्यादा है, लेकिन रिश्तों की टूटन है, परिवार का टूटना है, परिवार का विघटन है, अकेलापन है, तभी तो वहां लोग सुसाइड करते हैं। कितने बड़े बड़े लोग सुसाइड कर लिए, कितने एक्टर सुसाइड कर लेते हैं, मॉडल सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? अगर नेम फेम मनी यही सब चीज महत्वपूर्ण रहती, तो फिर आदमी क्यों इतना अकेला हो जाता है? क्यों अकेला हो जाता है? तो ये समस्या अकेलेपन की, ये समस्या परिवार के टूटने की, स्त्री पुरुष के संबंधों के बीच के तनाव की, और वजह क्या है जिसको इस शीर्षक से समझाते हैं? हाँ, ये हमारी नियति है। और नियति इसलिए है क्योंकि हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम जितना पाते हैं ना, उससे और अधिक पाना चाहते हैं। जैसे बुद्ध ने कहा है ना, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, मिथ ऑफ सिसिफस, और ज्यादा। हम लगातार असंतुष्ट रहते हैं, और इसी को बुद्ध ने, बौद्ध दर्शन इसी को सबसे ज्यादा एड्रेस करता है, इसी का समाधान बताता है, इसी पर सोचता है, विचारता है। बौद्ध दर्शन मोक्ष की बात नहीं करता है, वो तो दुख को दूर करने की बात करता है ना। और उसमें क्या कहते हैं? सर्वात दुखम दुखम, संसार में सर्वत्र दुख है। ठीक है, दुख का कारण है, दुख का कारण वासना है, तृष्णा है। और जब ये वासना तृष्णा दूर हो जाएगी तो दुख दूर, लेकिन ये तृष्णा दूर नहीं होती है, हम और अधिक पाना चाहते हैं। और परिवार के भीतर विवाह संबंध में ऐसा होता है कि हम, स्त्री है, सावित्री स्त्री है, वो अपने पति महेंद्रनाथ में सब कुछ पाना चाहती है। और हकीकत यह है कि कितना भी परफेक्ट इंसान हो, उसमें कमियां तो रहेगी ही ना। इसलिए कहते हैं ना, रिश्ते तब चलते हैं सर्वगुण संपन्न। लेकिन जिंदगी में तो सब कुछ पा लेना है, सब कुछ भोग लेना है, सब कुछ हासिल कर लेना है, और जो भी चाहिए और सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया चाहिए। तो इसमें होता क्या है कि परिवार में हम लोग सिर्फ एक दूसरे को तोड़ते फोड़ते रहते हैं, और जो मजबूत होता है वो कमजोर के पूरे व्यक्तित्व को, वजूद को खत्म कर देना चाहता है। जो भी, जैसे जब महेंद्रनाथ बहुत मजबूत रहता है तो सावित्री के साथ दुर्व्यवहार करता है, मारता है, पीटता है, जो जिसका जिक्र उसकी बेटी करती है। और जब सावित्री मजबूत हो जाती है तो वो महेंद्रनाथ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपमानित करती है, शब्दों से भी, अपने आचरण से भी, है ना। तो ये संबंध इसीलिए टूटते हैं क्योंकि हर आदमी आधा अधूरा है। और आधा अधूरा क्यों है? क्योंकि विकल्प है, विकल्प है। सावित्री का नाम सावित्री तो रखा गया एक उद्देश्य से,
क्योंकि जब भी हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्री की बात आती है तो सावित्री का जिक्र आता है, सत्यवान और सावित्री का। क्योंकि सावित्री ने अब पूर्णता में सत्यवान को पा लिया होगा, पा लिया था, उसके विकल्प समाप्त तो हो गए होंगे। क्योंकि जब हम किसी को पूर्णता में पा लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर हम विकल्प नहीं न तलाशते हैं। अगर किसी से बहुत गहरा प्रेम है तो हम तो यही बोलेंगे ना कि नहीं, और हम मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए भगवान से जब बहुत प्रेम करते हैं तो बोलते हैं अनन्यता आ जाती है, कि कोई दूसरा नहीं, नो ऑप्शन। ठीक है, मीराबाई कहती है ना, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, कोई नहीं दूसरा। क्यों? गहरा प्रेम, गहन प्रेम है, और गहन प्रेम में ऑप्शन समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मनुष्य का मन ही संतुष्ट नहीं होगा और उसे और अच्छे की तलाश है, तो वो क्या करेगा? वो तो विकल्प खोजेगा। हमारी जो भी आधुनिक युग की सावित्री है, जिसका जिक्र, जिसको मोहन राकेश ने गढ़ा है, ये भी ऐसी ही असंतुष्ट स्त्री है। हर पुरुष के पास जाती है लेकिन किसी से संतुष्ट नहीं होती है। और यही कारण है कि जब इस नाटक का मंचन होता है तो एक ही पुरुष जो है वो 4 अलग अलग भूमिकाओं में आता है, ये बताने के लिए कि मुखौटे अलग अलग भले हो लेकिन चेहरा सबका एक ही है। ऐसा कहती भी है सावित्री नाटक में एक जगह, गुस्से में। समझ रही है मेरी बात को? इसलिए क्योंकि सब असंतुष्ट है। लगता है कि हम जो भी हम पूर्णता में पाना चाहते हैं, और वैवाहिक जीवन में जो अलगाव की वजह, हाँ हाँ हाँ, तो वो भी चाहते हैं, तब ना टूट जाते हैं रिश्ते, या इतना अलगाव जो होता है क्यों होता है? क्योंकि हम बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि जब उसकी बेटी अपने वैवाहिक जीवन के बारे में, जब उसकी उसके माँ पिता उससे पूछते हैं कि तुम खुश हो ना बेटी, खुश हो, क्या कारण है, क्या है, क्या वो स्वस्थ नहीं है? तो बताती है ना कि स्वस्थ भी है, पैसे भी अच्छा कमाता है, और कहीं उसका भटकाव भी नहीं है, मेरे साथ ही रहता है, मुझ पर ही उसका ध्यान है। तब समस्या क्या है? फिर भी समझ में नहीं आ रहा है क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो है कि एक एक लड़की जिसकी शादी हुई थी कुछ महीने पहले, आती है ज्योतिष के पास। ज्योतिष बोलता है भाई आपकी तो कुंडली देख करके लगता नहीं है, आपका तो पति बहुत अच्छा मिलना होगा, ये तो आपकी कुंडली में है कि सुंदर वर है, और आपको बहुत मानता होगा, तुम्हें बहुत मानता होगा, और एकनिष्ठ भी होगा, वफादार भी होगा, और आर्थिक रूप से भी बहुत समृद्ध होगा। तुम्हारी कुंडली, तुम्हें दुख क्या है भाई? तो बोलती है कि कि पूछता है सुंदर है ना? तो हाँ। पढ़ा लिखा है ना? हाँ। बढ़िया कमाता है ना? हाँ। मरता पिटता है नहीं? प्यार करता है ना? हाँ। अच्छा है ना? हाँ। दिक्कत क्या है? शाहरुख खान जैसा नहीं है, शाहरुख खान जैसा नहीं है। अब इस समस्या का तो कोई इलाज नहीं है, ये ये खैर मजाक की बात है, लेकिन ये हकीकत है कि, और ये चीज हम देखते हैं बिन्नी और मनोज के भी जीवन में। वो कहती है सब तरफ से ठीक है, कमा रहा है, मुझे ठीक से रखता है, कहीं उसका भटकाव नहीं है, सब कुछ ठीक है। दिक्कत क्या है? दिक्कत पता नहीं है कौन सी दिक्कत है जिसके चलते चाय चाय भी थोड़ा झलक छलक जाता है तो आपे से बाहर हो जाती है बिन्नी। ये होता है असंतुष्टि का भाव, कि हम संतुष्ट नहीं होते हैं। हम एक ही मनुष्य में सब कुछ पा लेना चाहते हैं, हम उससे कम में संतुष्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये विडंबना है मनुष्य की, कि सब कुछ पा लेना चाहता है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। हकीकत में है कि सब कुछ आधा अधूरा है। समझी? इसे बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम प्लेट, नहीं नहीं, इस संसार में अगर कोई मैटर में है, मैटर समझती हो, जो कि पदार्थ रूप में है, तो वो कभी पूर्ण नहीं होगा। इसे इस तरह से जो
प्लेटो ने कहा कि जो भी चीज़ें हैं, मतलब कि वो जो मैटर है, पदार्थ है, रूप में है, यानी कि कोई पलंग है, कोई कुर्सी है, कोई तलवार है, तो ये सत्य से दुगनी दूरी पर है। और अगर मैटर में नहीं है, ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, यानी कि भाव रूप में है, या मानो साहित्य है, कला है, ये तो भाव रूप में सब चीजें हैं, तो कहता है ये सत्य से तिगुनी दूरी पर है। रियलिटी जो है वो कहते हैं परफेक्ट क्या है, परफेक्ट जो है वो आइडियल में है, आइडियल रूप में है। ठीक है, आइडियल, जिसको उन लोग कहते हैं आइडिया ऑफ गुडनेस, इसका नाम भी है, इसको कहते हैं आइडिया ऑफ गुडनेस। और बाकी जितनी चीजें हैं वो अधूरी ही है,